जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा और सैडेंड बाय दैट। सर मुझे तो बड़ा बुरा फील हुआ। That is a misconception. Okay. I think no. अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ। इनकलाब जिंदाबाद की नारे से क्या दिक्कत है? वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस कुछ इस तरह उठाकर अस्पताल ले गई है। अब पहली बार आमिर खान ने सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक और फिल्म 3 इडियट्स को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल सालों से लोग ये मानते रहे हैं कि आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स की स्टोरी या फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर सोनम वांगचुक की लाइफ से इंस्पायर्ड था। लेकिन अब आमिर खान ने इस बिलीफ को पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि फिल्म का यह किरदार सोनम वांगचुक पर बेस्ड नहीं था। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक रिपोर्टर ने आमिर से पूछा कि आपकी फिल्म सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड थी और वो इस समय हंगर स्ट्राइक पर हैं। इस पर आमिर ने जवाब दिया कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर बनाई गई थी। Oh, thank you. It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No. No. उन्होंने कहा कि लोगों का ये परसेप्शन पूरी तरह गलत है। आमिर ने बताया कि जब इस फिल्म की स्टोरी लिखी जा रही थी तब न तो फिल्म की टीम और न ही उन्हें सोनम वांगचुक के बारे में कोई जानकारी थी। वो उन्हें पर्सनली भी नहीं जानते थे और फिल्म की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं था। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film 3 Idiots. तो वहीं इससे पहले 3 इडियट्स में चतुर रामालिंगम का रोल निभाने वाले एक्टर ओमी वैद ने भी वांगचुक की हेल्थ को लेकर कंसर्न जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि फुनसुक वांगडू की मौत हो। Just take a look at what's going on right now. I think it would be really important for you because I don't want Funsuk Wangdu to die. तो अब इस पर आमिर खान ने कहा कि ओमी वैद ने अपने वीडियो में जो भी क्लेम किया है वह गलत है। उनका ये कहना कि फिल्म सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड थी, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that. Yes. No, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. हालांकि आमिर खान ने सोनम वांगचुक के सोशल वर्क की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एजुकेशन, एनवायरनमेंट और लद्दाख के मुद्दों को लेकर जो काम सोनम वांगचुक कर रहे हैं वह बेहद जरूरी है और काबिले तारीफ है। Just from a factual point of view, I wanted to say that neither It's Raju never been nor I- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. Thanks. आमिर ने सोनम वांगचुक की करंट सिचुएशन को लेकर भी कंसर्न जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सोनम इस समय हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, इसलिए अब उन्हें अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी उनकी सेहत है। लेकिन आमिर खान के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा। 2008 के CNN IBN इवेंट के वीडियो में आमिर खान और सोनम वांगचुक दोनों एक ही प्रोग्राम में हैं, जबकि 3 इडियट्स साल 2009 में रिलीज हुई थी। इसी वजह से कई लोग आमिर खान के हालिया बयान पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो इधर जंतर मंतर से भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ABP न्यूज की एक रिपोर्टर प्रोटेस्ट साइट पर अभिजीत दीपके का इंटरव्यू ले रही हैं। रिपोर्टर का कहना है कि इस प्रदर्शन में गलत नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखिर कौन सा गलत नारा लगाया गया तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नाम लिया। अब आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे थे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर। मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी?
इंकलाब जिंदाबाद, तमाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, एक सेकंड मैम, इनकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, 21 में से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर के नारे लग रहे, कौन से नारे लग रहे? इनकलाब जिंदाबाद। जी, इनकलाब से क्या दिक्कत? वहीं इस प्रोटेस्ट पर एक्टर विवेक ओबराय ने भी रिएक्शन दिया है। रिपोर्टर ने उनसे सोनम वांगचुक के बीजेपी सरकार के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट पर सवाल पूछा। इस पर विवेक ओबराय ने जवाब दिया, मैं एक एक्टर हूं, पॉलिटिशियन नहीं। मैं पॉलिटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। यार मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। हम तो ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। लाइफ में बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है। ऑब्जर्व ये किया कि ये भी एक नई चीज थी और मुझे लगता है कि एक हेल्थी डेमोक्रेसी में हर आवाज को अपनी जगह मिल। विवेक ओबराय के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि जब उन्होंने पीएम मोदी की बायोपिक में पॉलिटिकल रोल प्ले किया था तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब सरकार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। वहीं इस मुद्दे पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने रिसेंट रिएक्शन में कहा है कि अब लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी गवर्नमेंट सोनम वांगचुक के मामले में कोई कदम नहीं उठाने वाली है। उल्टा अब लोग सोनम वांगचुक से ही फास्ट खत्म करने की अपील कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने अपने पोस्ट में सवाल किया, क्या नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को मरने देंगे? इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि जीडी अग्रवाल के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है दोस्तों, 8 साल पहले ऐसी ही एक चीज हुई थी। 8 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप में से बहुत कम लोगों ने देखा है वीडियो। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 111 दिन के अनशन पर बैठे थे गंगा की सफाई के लिए, सैंड माइनिंग के खिलाफ। उनकी सरकार से अपील थी कि सरकार गंगा को साफ करे, सैंड माइनिंग को रोके, और उसी चीज को लेकर वो फास्ट पर गए थे। और पता है 111 दिन तक वो फास्ट पर बैठे रहे, सरकार का मुंह तक नहीं खुला। और जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। तब उन्हें एकदम से उदासी फील होती है, अरे मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है इनकी मृत्यु हुई। आप सोच सकते हो अगर सोनम वांगचुक के साथ ऐसा हुआ, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम केस रिपीट होगा। सरकार बिल्कुल चुप रहेगी, जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन नरेंद्र मोदी का ट्वीट आएगा, और सैडेंड बाय द डिमाइस, अरे मुझे तो बड़ा बुरा फील हो रहा है। सच बात यह है दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा होगा। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि गंगा की सफाई हुई या नहीं हुई। उन्हें आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एजुकेशन सिस्टम साफ है या नहीं है। राम मंदिर में घोटाले हो रहे हैं, इथेनॉल को लेकर स्कैम हो रहे हैं, सब उनके अंडर हो रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों से। उन्हें बस अपनी वर्ल्ड ट्रिप्स करनी है, फॉरेन लीडर्स के सामने जाकर खीखी करनी है। इस पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि अब सारी जनता साथ में मिलकर आवाज उठाए। मोदी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हर एक ऑपोजिशन लीडर से मैं अपील करना चाहूंगा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर, प्लीज 20 जुलाई को मार्च में पार्टिसिपेट करो और इसे एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाओ। ये बात सोनम वांगचुक की नहीं है, ये बात कॉकरोच जनता पार्टी तक सीमित नहीं है। इस पूरे मुद्दे को एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाने का समय आ गया है। तो इधर राइटर और कॉमेडियन वरुण ग्रोवर की तरफ से एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दी गई मुफ्त की सलाह वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये जो बवाल चल रहा है, मिस्टर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर आकर बात करें, इस्तीफा दें। तो मेरे पास एक कमाल का आइडिया है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपको इस्तीफा भी नहीं देना पड़ेगा एंड यू विल कम आउट एज अ विनर। बहुत सिंपल आइडिया है। आप मिस्टर सोनम वांगचुक को आप एक टेस्ट के लिए चैलेंज कर दो कि हम दोनों लोग एक टेस्ट देंगे 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें जीके के क्वेश्चन होंगे, और अगर एजुकेशन मिनिस्टर के ज्यादा नंबर आए तो सोनम वांगचुक को एक पराठा खाना पड़ेगा, और अगर सोनम वांगचुक के ज्यादा नंबर आए तो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। सिंपल सा टेस्ट होगा 10 नंबर का। जनरल जीके के आजकल का जो कॉमन आजकल की जो बातें चल रही है उसमें से सवाल होंगे।
कि जैसे कि मतलब ये अयोध्या में जो मंदिर में चोरी हुई है उसमें एग्जैक्ट कितने रुपए की चोरी हुई है, इस तरह के जनरल जीके के सिंपल सवाल। तो Sonam Wangchuk will be very confident because he is obviously way more educated and has a way better educational background. So he will be like हाँ ये तो मैं जीत ही जाऊंगा, और वो पेपर सेट हो और काफ़ी इंडिपेंडेंटली सेट हो, और वो फिर एयरफोर्स हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो आके वो पेपर डिलीवर करे एंड समहाउ इवेंचुअली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर फिर भी वो पेपर में ज़्यादा नंबर ले आए, क्योंकि है उनके पास एक तरीका, तो वो तरीका अपनाएं और वो ज़्यादा नंबर ले आएं, और फिर इवेंचुअली मिस्टर सोनम वांगचुक को पराठा खाना पड़ेगा एंड उनको एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा एंड देन वी ऑल कैन जस्ट गो बैक होम एंड कंटिन्यू विद आवर लाइव्स, है ना। बहुत नहीं तो फंस गए हम लोग इसमें। अब बात करते हैं गुरुग्राम से सामने आई एक शॉकिंग इंसिडेंट की। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स है कि एक ई रिक्शा में बिना सेफ्टी के लंबी टीएमटी सरिया लदी हुई थी जो पीछे की तरफ बाहर निकली हुई थी। इस दौरान कैब उन सरियों से टकरा गई और एक्सीडेंट इतना भयानक था कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कैब में बैठी एक फीमेल पैसेंजर भी सीरियस इंजर्ड हो गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ई रिक्शा ड्राइवर भाग गया और पुलिस उसे अब ढूंढ रही है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रोल से नाम हटने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप खत्म हो गई है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट की जांच कर सकता है और गलत या फर्जी नाम हटा सकता है, लेकिन किसी की नागरिकता पर अंतिम फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं है। अगर किसी की सिटीजनशिप पर विवाद होता है तो उसका फैसला कानून के मुताबिक तय लीगल प्रोसेस के जरिए किया जाएगा। अब बात करते हैं अयोध्या से जुड़ी एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट की। बीजेपी के एक्स एमपी बृजभूषण शरण सिंह ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था और इसका सबूत आज भी वहां लगे पत्थर पर मौजूद है। दरअसल रिसेंट टाइम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लोग आज राम मंदिर में आस्था जता रहे हैं उन्होंने ही हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई थी। वहीं इससे पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाए जाने के दावे को गलत बता चुके हैं। पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर इन्हीं पापियों ने नमाज पढ़वाने का काम किया था। कैसे हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने अब लाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। लोग नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य कल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा, और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए और मुद्दों से भटकाने का काम किया। देखिए, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है मुस्लिम समाज के। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।